प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 15वां पाठ बूढ़ा घोड़ा के अभ्यास प्रश्नों को हमने किया है और हमने अपने मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा किया। लिखित प्रश्न को हमने नोटबुक में लिखा है। आज हम इसके व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न भाषा से के अंतर्गत आते हैं, आज हम उन्हें करेंगे। तो हमारा पहला जो प्रश्न है भाषा से, वह है पढ़ो और समझो। तो ये जो शब्द हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये लिंग बदले वाली बात है। घोड़ा का घोड़ी, तो इस शब्द में क्या परिवर्तन आया है? इसका लिंग बदल दिया है। घोड़ा एक पुल्लिंग शब्द होता है और घोड़ी एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें परिवर्तन किया गया, लिंग बदला गया है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तो हम इसे लिखते हैं, पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो हमारा प्रश्न है भाषा से प्रश्न है एक, प्रश्न एक, पढ़ो समझो, पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो। पहला है घोड़ा। इसमें परिवर्तन किया गया है। घोड़ा, घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, हमें पता है। और जो दूसरा शब्द दिया है घोड़ी, तो मतलब पुल्लिंग, और पहले जो शब्द दिया गया वो पुल्लिंग है और दूसरा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो हम इसे लिख देते हैं घोड़ी। उसके बाद है गधा, गधी, तो गधा पुल्लिंग है, गधी स्त्रीलिंग है। बकरा, बकरी, राजा, राजा पुल्लिंग शब्द होता है, आपको पता है। रानी, ठीक इसी तरह एक और सूची दी गई है। सेवक, सेवक, सेवक पुल्लिंग शब्द होता है। सेविका का, इसका जो स्त्रीलिंग है सेविका है। सेवक का सेविका, सेविका। फिर है स्वामी, स्वामी का है स्वामिनी, स्वामिनी। फिर है बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया। पढ़ो समझो, पढ़ो और समझो। तो बच्चों, इन शब्दों से हमें क्या पहले पता चलता है कि पहले पुल्लिंग शब्द दिया गया है और उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द दिया गया। तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया गया, तो हमें ये दोनों याद रखना है। मैंने आपको एक बार फिर बताया था कि व्याकरण में हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। उसके अलावा हमारे जो व्याकरण के प्रश्न हैं, हमारे पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 3 में भी दिए गए हैं, जैसे कि ये। तो ये भी हमें याद करना है। तो अगर हम लिंग बदलो
की बात करते हैं या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग की तरफ या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं तो केवल व्याकरण की पुस्तक को ही नहीं पढ़ना है, हमारे खुलते पंख जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके भी जो दिए गए लिंग बदलो वाले प्रश्न हैं उनको हमें पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, घोड़ा घोड़ी, गधा गधी, बकरा बकरी, राजा रानी, सेवक सेविका, स्वामी स्वामिनी, ये हमारे व्याकरण की पुस्तक में नहीं था, याद रखिएगा इसमें। सेवक सेविका, स्वामी स्वामिनी, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया। तो ये था पढ़ो और समझो। तो ये हमें याद करना है ताकि हम परीक्षा में अगर किसी शब्द का लिंग बदलने के लिए कहता है, चाहे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में, हम उसे बदल सकें। जैसे परीक्षा में ये भी आ सकता है, सेविका का पुल्लिंग लिखें तो आपको सेवक लिखना है, स्वामी का स्त्रीलिंग रूप लिखें तो लिखेंगे स्वामिनी, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा पुल्लिंग होता है, चूहिया स्त्रीलिंग शब्द। तो हमने क्या समझा कि ये लिंग बदलने वाले प्रश्न, शब्दों के लिंग बदले गए हैं। पहले हमें दोनों पहले में पुल्लिंग शब्द दिए गए थे और हमको स्त्रीलिंग में दूसरी सूची दी गई है, एक स्त्रीलिंग की सूची दी गई। तो हम पहले वाला पुल्लिंग था, दूसरे वाला स्त्रीलिंग था। इसमें पहले वाला पुल्लिंग था, दूसरा सूची स्त्रीलिंग का। अब हम चलते हैं हमारा दूसरा, पढ़ो समझो और लिखो। विशेषण और संज्ञा, ये कैसे दो शब्दों के मेल से ये बना है, तो हम इसे एक बार करते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो प्रश्न है दूसरा, प्रश्न दूसरा है, पढ़ो समझो और लिखो। पढ़ो समझो और लिखो। और लिखो कौन सा है? पहला शब्द यह है शान। शान धन, इसे धन या जमा भी कहते हैं, दार। कौन सा शब्द बना? एक विशेषण शब्द बन रहा है, विशेषण। शानदार एक विशेषण शब्द है। और घोड़ा विशेष्य, घोड़ा को विशेष्य। क्यों? क्योंकि जो विशेष्य होता है वो संज्ञा शब्द होता है। विशेष की क्या परिभाषा है? जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाई जाए, संज्ञा है सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाए। तो हम यहाँ संज्ञा लिखते हैं, ये दे रखा है, पहला उदाहरण के तौर पे हमें ये दे रखा है। शान जमा दार, शान जमा दार, शानदार। शानदार एक विशेषण है, शानदार। शब्द क्या बना? शानदार। शानदार। हमारे पाठ के अनुसार अगर हम देखेंगे तो शानदार घोड़ा, शानदार घोड़ा। जैसे कि पाठ में दिया गया था कि एंटीनीटो का जो घोड़ा था वो शानदार था। क्यों? क्योंकि वो अरबी घोड़ा था। अरबी घोड़े बहुत ऊंचे होते हैं, ऊंचे कद के होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं।
तो ऐसे घोड़े को शानदार घोड़ा कहा। तो शानदार घोड़े की क्या विशेषता है कि घोड़ा शानदार है, देखने में एकदम शान, हम कहेंगे बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखते ही उसकी सुंदरता बहुत सबके मन को भा रही है। तो शानदार मतलब देखने में और काम करने में एक तगड़ा अच्छा घोड़ा। तो घोड़े की क्या विशेषता है? घोड़ा शानदार है। घोड़ा क्या है? शानदार। घोड़ा संज्ञा है, तो वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बता रही जा रही हो उसे हम विशेष भी कहते हैं, याद रखिएगा। एक घोड़ा एक तरह से विशेष्य है। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो हमें हर तरह से देखना चाहिए। तो घोड़ा संज्ञा है, या फिर हम व्याकरण की दृष्टि से हम कहेंगे विशेष्य है, क्योंकि जो इसकी विशेषता बतलाई जा रही है शानदार, शानदार घोड़ा। उसी तरह एक दूसरा और शब्द है वफादार। वफादार, वफा जमा दार, वफादार, वफादार। वफादार कौन सा जानवर होता है? जो अपने मालिक के साथ हमेशा जीने मरने के लिए जो तैयार रहे। तो कुत्ता, जो कुत्ता है वो एक वफादार जानवर होता है। कुत्ता क्या होता है? एक वफादार जानवर होता है। वफादार मतलब जो हमेशा अपने मालिक के हित में सोचे। कभी कभी तो कुत्ते अपने मालिक के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। हर जानवर जो होता है लगभग वफादार ही होता है, लेकिन कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। वो पहरेदारी करता है और अपने लिए, अपने मालिक के लिए वो जान भी दे सकता है। अब इसके बाद दूसरा शब्द है इज्जत जमादार, इज्जतदार। इज्जत जमादार, इज्जतदार। इज्जतदार, इज्जतदार का अर्थ होता है जिसकी समाज में इज्जत, जिसे लोग इज्जत देते हैं। जैसे आपके माता पिता इज्जतदार है, आपके गुरु इज्जतदार है। तो जिस व्यक्ति की समाज में लोग इज्जत देते हैं उसे इज्जतदार कहा जाता है। तो इज्जतदार व्यक्ति, इज्जतदार हम इसमें एक बनाते हैं। जैसे हमने वफादार कुत्ता बनाया था, ये वाला हमने दोनों दे रखा था। शानदार घोड़ा ये पार्ट से ही लिया गया था। तो इज्जतदार व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति जिस व्यक्ति की समाज में इज्जत। आपने देखा है जैसे सैनिकों की, डॉक्टरों की, टीचरों की और बुजुर्गों की, वे इज्जतदार व्यक्ति होते हैं। उनको समाज में लोग इज्जत देते हैं। हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि हम भी इज्जतदार बने, लोग हमें इज्जत दें। सच बोलना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए। तो इज्जत जमादार, इसको जमा का भी साइन बोलते हैं, या जो प्लस का साइन बोला जा रहा है इसे धन का भी बोलते हैं। इज्जत धनदार या इज्जत जमादार, इज्जतदार, इज्जतदार व्यक्ति। तो इज्जतदार व्यक्ति में इज्जतदार क्या हो गया? विशेषण है। व्यक्ति संज्ञा है, या हम विशेष्य भी कह सकते हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य भी कह सकते हैं। अगला है
धारी जमादार, धारी जमादार, धारीदार, धारीदार, धारीदार बिल्ली। आपने देखा होगा धारीदार का मतलब धारियां जिस पे बनी, तो धारीदार कमीज भी हो सकती है, कमीज पे अगर धारियां हो। बिल्ली के ऊपर आपने देखा होगा बिल्ली जो होती है या बाघ होते हैं उन पे धारियां होती हैं, और ज़ेब्रा पे तो सफ़ेद धारियां होती हैं, आपने देखा है। तो धारीदार जिस पे धारियां हो, धारीदार बिल्ली। आपने इस तरह की बिल्ली जरूर देखी होगी, इस पे धारियां हो। तो हम सभी जानवरों को ही लगा रहे हैं, इसमें भी लिख देते हैं बिल्ली, धारीदार बिल्ली। बाघ को भी आपने ध्यान से देखा होगा, उस पे भी धारियां होती, या आपने धारीदार बिल्ली तो जरूर देखी होगी, वह जानवर जिसके ऊपर धारियां हो। तो धारीदार बिल्ली। बिल्ली की क्या विशेषता है? वह धारीदार, उसमें धारियां हैं, लाइनें हैं, रेखाएं हैं। रेखा को ही धारी बोलते हैं, जरूरी नहीं कि रेखा सीधी हो, लहराते हुए हो। तो धारीदार बिल्ली। अब आगे चलते हैं। दो और शब्द बने हैं, रंग जमादार, रंगदार, और चूड़ी जमादार, चूड़ीदार। तो हम इसे मिटा के लिखते हैं। दो और शब्द बच गए हैं। रंग जमा, रंग जमादार, शब्द क्या बना? रंगदार। आपने तितली को देखा होगा, वो बहुत रंग बिरंगी होती है, रंगदार तितली। कुछ जो तितली होती है एक ही रंग की होती है, जैसे पीले रंग की होती है, सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन कुछ तितलियों में बहुत सारे रंग होते हैं। तो हम रंगदार रुमाल भी कह सकते हैं, रंगदार तितली भी कह सकते हैं। तो हम तो जीव जंतुओं की बात कर रहे थे, तो हम तितली देखेंगे, रंगदार तितली, रंगदार तितली, मतलब जिसपे बहुत तरह के रंग हो। रंगदार मतलब जिसमें बहुत तरह के रंगदार रंग हो। और हमारा अंतिम है चूड़ीदार, चूड़ीदार, चूड़ी जमादार, चूड़ीदार। अब ये चूड़ीदार क्या होता है? चूड़ीदार पजामा लोगों ने सुना होता है, पजामा। तो इसमें क्या होता है? चूड़ीदार पजामा आपने देखा होगा, लोग पहनते हैं। इसके अंदर जो पैर की तरफ होती हैं, गोल गोल चूड़ियों की तरह सिलवटें पड़ जाती हैं। चूड़ियाँ कैसी होती हैं? गोल होती हैं, आपको पता है। ये पैजामा इस तरह का बनाया जाता है कि पहनने वाले के पैर में गोल गोल चूड़ियों की शक्ल में बन जाता है पहनते समय। तो इसे चूड़ीदार पजामा कहा जाता है। आपने इसे देखा भी होगा। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। तो इन शब्दों में हमने क्या देखा कि दार लगा करके विशेषण बने। ये शब्द की क्या खासियत थी? इसमें हमने दार लगा करके विशेषण शब्द बनाए और एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखा, क्योंकि हमें पता है विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और उस संज्ञा को विशेष्य भी कहा जाता है।
उस संज्ञा को क्या कहा जाता है? विशेष्य। तो ये हमने इसको कर लिया। तो पढ़ो, समझो और लिखो। हमने विशेषण शब्द की रचना की, दो शब्दों को मिलाकर, और एक उपयुक्त संज्ञा शब्द भी लिखा, या हम कहेंगे एक उपयुक्त विशेष्य शब्द भी लिखा, ताकि हमें वह समझ आ जाए। जैसे चूड़ीदार पाजामा, वह पाजामा जिसमें चूड़ियाँ बनती हैं, चूड़ियाँ मतलब पहनते समय इसमें गोल गोल छल्ले की तरह बन जाता है, ऐसे पैजामा को चूड़ीदार पाजामा कहा जाता है। रंगदार तितली, जो तितली रंग बिरंगी होती है, एक रंग की नहीं, जिसमें एक से अधिक रंग होते हैं, उसे रंगदार तितली हमने कहा था। इससे पहले हमने किया था शांत जमादार शानदार घोड़ा, घोड़ा कैसा? शानदार। वफा जमादार वफादार कुत्ता, कुत्ता की क्या विशेषता थी? कुत्ता वफादार। इज्जत जमादार इज्जतदार व्यक्ति, जिसकी समाज में इज्जत हो। धारी जमादार धारीदार बिल्ली, वह बिल्ली जिसकी धारियां हो। रंग जमादार रंगदार रंगदार तितली। चूड़ी जमादार चूड़ीदार पाजामा। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये बहुत आसान है। तीसरा प्रश्न है, हमारा तीसरा प्रश्न है, पाठ में कई शब्द युग्म, शब्द युग्म का अर्थ होता है शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है, जैसे धीरे धीरे, दाना पानी। पाठ में से ऐसे ही शब्द युग्म ढूंढकर लिखो, उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो पहले प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। आप समझ गए होंगे शब्द युग्म मतलब वो शब्द जो जोड़े के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे क्या है? शब्द युग्म है। इसमें भी घोड़े का दाना पानी, दाना पानी का एक साथ ही प्रयोग किया जाता है। खाने पीने के लिए हम ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। घोड़े के दाना पानी का ध्यान रखा। एंटीनेटो ने बूढ़े घोड़े के दाना पानी का ख्याल न रखा। तो हमें ऐसे ही पाठ से शब्द युग्मों को ढूंढना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना। तो ये बहुत आसान है। एक है प्रश्न तीसरा, पहले हम प्रश्न लिख देते हैं। पाठ में कई शब्द युग्म, शब्द युग्मों शब्दों के जोड़े, शब्दों के जोड़े जोड़े का प्रयोग हुआ है, का प्रयोग हुआ है। जैसे जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, दाना पानी, अब क्या करना है हमें? पाठ में से ऐसे ही शब्द, ऐसे ही शब्द ढूंढ कर लिखो।
हमें क्या करना है, ढूंढकर लिखो, लिखना है। उनका वाक्य में प्रयोग करो, उनका वाक्य में प्रयोग करो, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें दो चीज करना है। सबसे पहले शब्द युग्मों को ढूंढकर लिखना है और उनका वाक्य बनाना है। तो शुरू करते हैं अपने पाठ से ढूंढने का काम। जैसे लिखा है छोटा सा, एक शब्द युग्म है हमारा, पहला हमने ढूंढा है, इसको छोड़ देते हैं। धीरे धीरे और दाना पानी, ये दिया हुआ है, इनको हम नहीं ढूंढेंगे, ये तो पहले ही ढूंढ के रखा हुआ है। ये है छोटा सा, क्या है, पहला शब्द युग्म हमारा है छोटा सा। छोटा सा, दूसरा है हमारा दाना पानी, तो दिया हुआ है इसीलिए हम दाना पानी नहीं लिख रहे। सड़ी गली, ये नहीं दिया था, सड़ी गली, ये नहीं दिया था इसीलिए हम इसे लिख रहे हैं। तीसरा है हमारा, उसके बाद सड़गल भी हो गया। फिर आगे चलते हैं, दाना पानी फिर लिखा है, दाना पानी हमें लिखना है नहीं। बाल बच्चे, उसके बाद है बाल बच्चे, बाल बच्चे। तो हमें इनका वाक्य, तो तीन ही ऐसे शब्द मिले। अगर हम ये छोड़ देते हैं धीरे धीरे दाना पानी, तो तीन ही है। जैसे मेरा छोटा सा सुंदर घर है, मेरा छोटा सा सुंदर घर है, इसी का हमने प्रयोग किया। छोटा सा सुंदर घर है, इसका हमने वाक्य में भी प्रयोग कर दिया। दूसरा है सड़ी गली, सड़ी गली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। सड़ी गली फल और सब्जियां नहीं खानी चाहिए। पूर्णविराम बाल बच्चे का अर्थ है कि सभी जीव अपने बाल बच्चों की देखभाल करते हैं। संतान के लिए कहा जाता है, सभी जीव, सभी प्राणी अपने बाल बच्चे की देखभाल करते हैं। तो ये था हमारा। तो इसमें हमने क्या किया, शब्द युग्म, एक बार समझ लेते हैं इसको। हमने पाठ में से शब्द युग्मों को ढूंढा जो धीरे धीरे दाना पानी जैसे कि बताया गया है। तो हमने देखा कि तीन और हमें शब्द युग्म मिले धीरे धीरे और दाना पानी के अलावा, छोटा सा, सड़ी गली और बाल बच्चे। हमने उनका वाक्यों में भी प्रयोग कर दिया। जैसे छोटा सा का है, मेरा छोटा सा सुंदर घर है। सड़ी गली,
सड़ी गली फल और सब्जियां नहीं खानी चाहिए। बाल बच्चे, ये संतान के लिए आता है। सभी प्राणी अपने बाल बच्चे की देखभाल करते हैं। बाल बच्चे का अर्थ है यहाँ संतान। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न हम कल करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना है।